सेवा कौन करता है? तो सेवा करने का काम सारा का सारा पिछड़े वर्ग के लोग करते हैं। यादव लोग दूध दही घी देने का काम करते, मौर्या लोग सब्जी भाजी देने का काम करते थे, कुर्मी लोग अनाज देने का काम करते थे, माली लोग फूल देने का काम करते थे, कहार लोग पानी भरने का काम करते, कुम्हार लोग बर्तन बनाकर देने का काम करते थे। ऐसे तमाम पिछड़े वर्ग की जातियां हैं जिनको सेवा के काम पर ब्राह्मणों ने लगाया। और ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो चर्बी उनकी कमाई की वजह से नहीं है। ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो चर्बी पिछड़े वर्ग की कमाई की वजह से है। पिछड़े वर्ग ने कमाया, खुद नहीं खाया, पंडित जी खुद नहीं खाया, पंडित जी को खिलाया, अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया मगर पंडित जी को दक्षिणा देने का काम जरूर किया। अपने बच्चे को घी नहीं खिलाया मगर पंडित जी को घी जरूर खिलाया, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया मगर पंडित जी को दूध जरूर पिलाया। तो जितनी चर्बी है पंडित जी के शरीर पर वो पिछड़े वर्ग के द्वारा दी गई चर्बी है। जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए। ये बात हमारे लोगों को पता नहीं है। जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए। और जब इस देश में ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों ने क्या किया? अनुसूचित जाति के लोग जो आज की तारीख में हैं उन्हें अछूत घोषित किया, उनका हुक्का पानी बंद किया, उन्हें गांव की दक्षिण दिशा में बसा दिया। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें शूद्र घोषित किया और उनसे सेवा लेने का काम किया। हमारे लोगों को यह पता नहीं है। एकलव्य की कहानी आपने सुनी होगी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य को? गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखा दो। द्रोणाचार्य उनका कुल पूछते हैं, उनका गोत्र पूछते हैं और जैसे पता चलता है कि एकलव्य पिछड़े वर्ग का आदमी है, द्रोणाचार्य क्या करते हैं? एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते। एकलव्य स्वतः अभ्यास करते, स्वतः प्रयास करते हैं और स्वतः अभ्यास और प्रयास की वजह से एकलव्य दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हो जाते थे। और जो विद्या एकलव्य को आती थी वो द्रोणाचार्य को भी नहीं आती थी। जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चली तो द्रोणाचार्य ने क्या किया? छल किया, कपट किया और एकलव्य का जो दाहिने हाथ का अंगूठा था उसे कटवा लिया। क्यों कटवा लिया? क्योंकि द्रोणाचार्य ने सोचा, द्रोणाचार्य ने सोचा कि ये मूल निवासी बहुजन समाज में एक एकलव्य पैदा हुआ है, ये हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा। और अगर हजारों लाखों एकलव्य पैदा हो गए तो जो हमने इनको गुलाम बनाकर रखा हुआ है ये तो आजाद हो जाएंगे। इसलिए एकलव्य का अंगूठा काटने का काम किया। आज की तारीख में भी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। आपका बच्चा थ्योरी में टॉप कर सकता है, लिखित परीक्षा में टॉप कर सकता है, मगर जब प्रैक्टिकल में नंबर देने का समय आता है उसे सबसे कम नंबर दिया जाता है। क्योंकि वो एससी का लड़का है, एसटी का लड़का है, ओबीसी का लड़का है, माइनॉरिटी का लड़का है, इसलिए उसे सबसे कम नंबर दिया जाता है। ये जो 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया है ये क्या है? जो 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया था ये यही है, अंगूठा काटने का मामला है। आप कितने भी योग्य हो जाओ, आप कितने भी पढ़ लिख लो, लेकिन आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है, आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है, अंगूठा काट लिया जाएगा। ये जो सवर्ण आरक्षण है आर्थिक आधार पर, ये सवर्ण आरक्षण नहीं है, ये ब्राह्मणों के लिए आरक्षण है, ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों का आरक्षण है। क्योंकि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को भी उनकी संख्या के अनुपात में नहीं दिया, ब्राह्मणों ने वैश्यों को भी उनकी अनुपात में नहीं दिया। ये जो आरक्षण लाया गया है ये ब्राह्मणों को भरने के लिए लाया गया है। ये क्या है? ये भी अंगूठा काटने का कार्यक्रम है। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये जो हमारा इतिहास है, जो हमारी विरासत है, इसको ठीक प्रकार से जानने और समझने की जरूरत है। ठीक प्रकार से जानने और समझने की जरूरत है। ब्राह्मणों ने अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत बनाया, उनका हुक्का पानी बंद करने का काम किया, उन्हें गांव के दक्षिण दिशा में बसाने का काम किया। और जो आज की तारीख में पिछड़े वर्ग के लोग हैं इन्हें शूद्र बनाया और एक को अछूत बनाया, एक को सछूत बनाया। एक का छुआ नहीं खाता, दूसरे का बनाया नहीं खाता। अनुसूचित जाति का छुआ नहीं खाता, ओबीसी के लोगों का बनाया नहीं खाता। एक को अछूत बनाया, एक को सछूत बनाया। पिछड़े वर्ग के लोग इस भ्रम में मत रहना कि ब्राह्मण तुमसे ज्यादा प्रेम करते थे इसकी वजह से तुम्हारा छुआ खाते हैं। इस भ्रम में मत रहना, ज्यादा प्रेम नहीं करते थे, बल्कि ब्राह्मणों की समस्या थी। वो समस्या क्या थी? ब्राह्मण कहते हैं ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन
दे मुरारी। ब्राह्मण क्या कहते हैं ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। मतलब हमें हल बैल कुदाल चलाने की जरूरत नहीं है, हमें तो मुरारी खिला रहे। तो ब्राह्मण को मुरारी नहीं खिलाते, ब्राह्मण को हम पिछड़े वर्ग के लोग खिलाते। अगर पिछड़े वर्ग का छुआ ब्राह्मण ना खाए तो ब्राह्मण भूखे मर जाएगा, उसे खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए सछूत बनाया और सेवा करने के काम पर लगाया। हमारे बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हमको मिले, यादव कुर्मी मौर्य लोग मिले और कहने लगे, विकास जी आप तो हम लोगों को शूद्र घोषित कर रहे हैं, हमने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा हम आपको शूद्र नहीं घोषित कर रहे हैं, ना हमारे पास कोई अथॉरिटी है आपको शूद्र घोषित करने का। हमारे पास अगर अथॉरिटी आ जाए तो हम तो सबको ब्राह्मण घोषित कर दे ताकि सब बराबर हो जाए और ये झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन ये अथॉरिटी हमारे पास में नहीं है, ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया, हम तो केवल बता रहे। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग इस भ्रम में अभी भी जी रहे हैं कि वो शूद्र उनको नहीं बनाया बल्कि अनुसूचित जाति के लोगों को शूद्र बनाया। इस भ्रम की वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों का सत्यानाश हो रहा है। इसलिए साथियों इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुसूचित जाति के लोगों को शूद्र नहीं बनाया, उन्हें अछूत बनाया और पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया। हमने उन लोगों को पूछा, यादव कुर्मी मौर्य लोग जो हमको आए थे मिलने के लिए, हमने उनको पूछा चलो प्रयोग कर लेते हैं। उन्होंने कहा कैसे प्रयोग होगा? हमने कहा शूद्रों का काम क्या था? उन्होंने कहा शूद्रों का काम सेवा करना था। तो हमने कहा चलो प्रयोग करते हैं। आपके हिसाब से चमार लोग, पासी लोग, खटिक लोग, वाल्मीकि लोग आपके हिसाब से शूद्र है? उन्होंने कहा हाँ शूद्र है। हमने कहा चलो प्रयोग करते हैं। एक वाल्मीकि जाति के लड़के को या चमार जाति के लड़के को पकड़ते हैं, गांव में पुरोहित के पास लेकर चलते हैं और पुरोहित को कहते हैं पंडित जी आपने इनको शूद्र बनाया था और सेवा करने का आदेश दिया था, इसलिए इनकी इच्छा सेवा करने के लिए जागृत हो गई है और ये आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहते हैं। हमने पूछा, यादव कुर्मी मौर्य लोगों को पूछा, हमने पूछा क्या चमार के हाथ का, वाल्मीकि के हाथ का दिया हुआ पानी गांव का पंडित पिएगा? बोला कैसे पिएगा, वो तो अछूत है, अछूत के हाथ का कैसे पिएगा? हमने कहा साबित हो गया जो अछूत है वो शूद्र नहीं है, क्योंकि जो छू नहीं सकता वो सेवा भी नहीं कर सकता। सेवा करने के लिए कम से कम छूने की जरूरत होती। तो सेवा कौन करता है? सेवा कौन करता है? तो सेवा करने का काम सारा का सारा पिछड़े वर्ग के लोग करते हैं। यादव लोग दूध दही घी देने का काम करते, मौर्य लोग सब्जी भाजी देने का काम करते थे, कुर्मी लोग अनाज देने का काम करते थे, माली लोग फूल देने का काम करते थे, कहार लोग पानी भरने का काम करते थे, कुम्हार लोग बर्तन बनाकर देने का काम करते थे। ऐसे तमाम पिछड़े वर्ग की जातियां हैं जिनको सेवा के काम पर ब्राह्मणों ने लगाया। और ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो चर्बी उनकी कमाई की वजह से नहीं है। ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो चर्बी पिछड़े वर्ग की कमाई की वजह से है। पिछड़े वर्ग ने कमाया, खुद नहीं खाया, पंडित जी को खिलाया। खुद नहीं खाया, पंडित जी को खिलाया। अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया मगर पंडित जी को दक्षिणा देने का काम जरूर किया। अपने बच्चे को घी नहीं खिलाया मगर पंडित जी को घी जरूर खिलाया। अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया मगर पंडित जी को दूध जरूर पिलाया। तो जितनी चर्बी है पंडित जी के शरीर पर वो पिछड़े वर्ग के द्वारा दी गई चर्बी है। पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई काम पंडित के बगैर नहीं होता। बच्चा हम पैदा करते मगर बच्चे का नाम हम नहीं रख सकते। बच्चे का नाम रखने के लिए पंडित के पास में जाना होता। क्या मुफ्त में नाम रखता है? पैसा लेकर नाम रखता है। और पैसा लेने के बावजूद भी अच्छा नाम नहीं रखता है, निरहु गुरहु कतवारू ही रखता है। एक पीढ़ी पीछे का नाम उठाकर देखो, जो अभी नए एज के लोग आए हैं वो अपने बच्चे का नाम अच्छा रख रहे हैं क्योंकि खुद रख रहे हैं। एक पीढ़ी पीछे का उठाकर देखो तो सारा का सारा निरहु गुरहु कतवारू फेंकू बहाऊ यही नाम होता है। पैसा लेने के बावजूद भी, सीधा लेने के बावजूद भी अच्छा नाम नहीं रखता है। बच्चा हम पैदा करते हैं, नाम उससे रखवाते हैं। बच्चे को पढ़ाकर एमबीबीएस डॉक्टर बना लेते हैं, लेकिन जब बच्चे की शादी तय करने का समय आता है खुद नहीं तय करते। फिर पंडित जी के घर जाते और पंडित जी को पूछते हैं, पंडित जी हमारे बच्चे की शादी लगाना है, थोड़ा पत्रा देखो कौन सी तारीख सही होगी।
अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तारीख नहीं देख सकते, हम पंडित जी को पूछने जाते हैं, पंडित जी मुफ्त में तारीख नहीं बताते, लेते हैं फिर बताते हैं, फिर हम देते। अब लड़का भी एमबीबीएस डॉक्टर है, लड़की भी एमबीबीएस डॉक्टर है, मगर दोनों की शादी कौन कराएगा? तो अनपढ़ ब्राह्मण कराएगा। एमबीबीएस डॉक्टर लड़का, एमबीबीएस डॉक्टर लड़की शादी कराएगा अनपढ़ ब्राह्मण। फिर अगर जिंदा तो खाते ही खाते हैं, मर जाए तो भी नहीं छोड़ते, जिंदा भी खाते हैं, मरने के बाद भी खाते हैं। अगर घर में कोई आदमी मर जाए तो कहते हैं तुम्हारे पिताजी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक ब्राह्मणों को नहीं खिलाओगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। और ब्राह्मणों को खिलाने के बावजूद भी ब्राह्मणों को दान देना पड़ता है। हमारा आदमी पूछता पिताजी अभी कैसे हैं, यहां से चले गए कैसे हैं? पंडित कहता है यहां से तो चले गए, मगर अभी उनकी आत्मा शांत नहीं हुई है, अभी तो ऊपर भटक रही है, भटक रही है, भटक रही है। तो हमारा आदमी कहता भटक रही तो क्या होगा? तो पंडित कहता है जब आत्मा भटक रही है तुम्हें ही ना परेशान करेगी, तुम्हारे सपने में आएगी, रात में तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें परेशान करेगी। इसलिए हमारे लोग क्या करते हैं, जब सोते हैं तो लोहे का हंसुआ लेकर बैठ सो जाते हैं या कुछ और लेकर सो जाते हैं ताकि पिताजी रात में आकर परेशान ना करें। तो पंडित जी को पूछते पंडित जी क्या करना चाहिए? तो पंडित जी देख के रखते हैं कि यादव जी के घर में भैंस तो बहुत बढ़िया है, लगभग 1.5 लाख की भैंस होगी। तो कहते हैं पंडित जी यादव जी वो जो भैंस है ना तुम्हारे पास में, वो भैंस दान कर दो तो दूध भी तुम्हारे पिताजी को मिलता रहेगा और उनकी आत्मा भी शांत हो जाएगी। तो यादव जी भैंस लेकर चले जाते हैं। यादव जी की भैंस लेकर पंडित जी चले जाते हैं। अभी तो एडवांस ब्राह्मण हो गए। वो एडवांस ब्राह्मण क्या करते हैं? वो एडवांस ब्राह्मण कहते हैं सिया राम के कोट पैंट का कपड़ा दे दो, रेड चीफ का जूता दे दो, कंपनी का नाम बताकर मांगते। तो ये जो है सारे जिंदा तो लूटते ही लूटते हैं, मरने के बाद भी लूटने का काम पिछड़े वर्ग के लोगों को करते हैं। इसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा देखो तो जो मेहनत करने वाले पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खेती किसानी करने वाले, उनका चेहरा देखो तो उनका जो गाल है और ये जो दांत है ये ऐसे चिपटा होता है, ऐसे होता है, चिपटा होता है। और पंडित का देखो तो लाल लाल गाजर जैसा, टमाटर जैसा दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, मंदिरों में जो बैठते हैं अगर उनका वजन कर लो 2-2 कुंटल से कम नहीं मिलेंगे। आप वजन ये जितनी चर्बी है ये सारी चर्बी पिछड़े वर्ग के द्वारा लगाई हुई है। पिछड़े वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणों को पूछा हम आपकी सेवा करें इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो ब्राह्मणों ने कहा देखो ये इस जन्म में निष्काम भाव से सेवा करना होगा। निष्काम भाव से सेवा करने का क्या मतलब है? तो बगैर किसी उम्मीद के सेवा करना होगा। तो हमारे लोगों ने पूछा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, मुफ्त में सेवा करना होगा। तो पंडित जी ने कहा अरे ये जो जन्म भुगत रहे हो इसमें इस जन्म का फल थोड़े ही मिलता है, ये तो पिछले कर्मों का फल है, पिछले जन्म का फल भुगत रहे हो, इसलिए तो सूत्र में पैदा हुए। अगर अच्छा कर्म करोगे, पंडित की निष्काम भाव से सेवा करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो जाओ, ऐसा हो सकता है। तो हमारे लोगों ने सोचा चलो एक जन्म तो खराब कर ही लिया है, अभी कम से कम इस जन्म में पंडित का निष्काम भाव से सेवा करें तो कम से कम अगला जन्म हमारा सुधर जाएगा। तो अगला जन्म सुधारने के चक्कर में हमारे पिछड़े वर्ग की हजारों पीढ़ियों ने निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा किया और निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा किया, मगर फिर भी ब्राह्मण नहीं हुए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विकास जी इस जन्म में निष्काम भाव से सेवा किया, अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं हुए, इसका सबूत क्या है? तो इसका यही सबूत है, पिछड़े वर्ग के लोग 52% हैं, इन्होंने निष्काम भाव से हमारी हजारों पीढ़ियों ने ब्राह्मणों की सेवा किया। तो अभी तक ब्राह्मण तो अगर हमारे लोग अगले जन्म में ब्राह्मण हो गए होते तो अभी तक ब्राह्मण 52% नहीं हो गए होते।
52% तो हुए नहीं, वो तो 3% ही है। इसका मतलब हमारे लोगों को ब्राह्मण नहीं बने अगले जन्म में, ये इस बात का सबूत है। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं, जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब ब्राह्मण इस देश में आए थे और ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई और जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाकर इस देश के जो मूल निवासी थे उनको गुलाम बनाने का काम किया।